नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में रुद्र मुद्रा की चर्चा करेंगे। रुद्र मुद्रा करने की पूरी विधि, उसके पूरे लाभ और किस प्रकार से यह मुद्रा प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जिसको अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने कार्यों में अत्यधिक करना पड़ता है। चाहे वो क्रिएटर हों, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो प्रोफेशनल हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, किसी भी फील्ड से जुड़े हुए लोग हों जिसमें रचनात्मकता की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो पत्रकार हों। रचनात्मकता की आवश्यकता जिस भी क्षेत्र में है, बुद्धि का प्रयोग जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में रुद्र मुद्रा आपकी अत्यधिक सहायता कर सकती है। रुद्र मुद्रा का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो रचनात्मकता के क्षेत्र से जुड़ा हो, क्रिएटिव हो अथवा नहीं, क्योंकि जो हमारी स्वाभाविक रचनात्मकता है ये उसको बढ़ा देती है। तो आप चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, यह आपकी सहायता करेगी आपको उन्नति करने में। यदि आप इनमें से किसी भी फील्ड में ना हो, फिर भी उन्नति करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको क्रिएटिविटी की आवश्यकता होगी। मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाने की एक बहुत ही प्राचीन विधि, बहुत ही दुर्लभ विधि, ये विशिष्ट मुद्रा रुद्र मुद्रा। तो रुद्र मुद्रा के बारे में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से इसे बनाया जाता है, कितने समय तक इसको करना है, पूरी जानकारी प्रस्तुत है। अंत में हम चर्चा करेंगे कि मुद्रा किस प्रकार अपना कार्य करती है। तो वो तंत्र ग्रंथ से एक श्लोक लेकर के आपके समक्ष स्पष्ट करेंगे। अभी देखते हैं रुद्र मुद्रा के क्या क्या लाभ हैं। तो रुद्र मुद्रा का संबंध जो है वो मणिपुर चक्र से है। ये एक हस्त मुद्रा है। मणिपुर चक्र अग्नि का केंद्र है। अब हमारी अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य ये करती है। जठर अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाता है। जीवनी शक्ति को सक्रिय कर देती है। पाचक अग्नि को जब ये प्रज्वलित करती है तो हम अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी हमारा पाचन गड़बड़ नहीं होता। भूख यदि हमें कम लगती है तो हमारी भूख को प्रज्वलित करती है, क्योंकि इसका जो केंद्र है वो अग्नि चक्र है, मूलाधार चक्र है, नाभि से संबंधित है। तो हमारी नाभि से संबंधित जो नाड़ियां हैं उनको भी यह प्योरीफाई करने का कार्य करती है। अब ये जो चक्र है, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, ये व्यक्तिगत शक्ति का, आत्मसम्मान का, इच्छा शक्ति का और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का सेंटर माना जाता है। तो ये मुद्रा जब आप इसका डेली अभ्यास करेंगे तो इन गुणों को तीव्र बनाती है। इच्छा शक्ति बढ़ा देती है, सफलता की बाधाएं दूर कर देती है, आत्मसम्मान बढ़ाती है, आत्मसम्मान में सुधार करती है। यानी मस्तिष्क से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, भावों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, ये उनको दूर करने का कार्य करती है। तो रुद्र मुद्रा हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। नित्य प्रयोग करने के लिए बहुत ही उपयोगी मुद्रा है ये। रुद्र मुद्रा के पूरे लाभ पहले जान लें, उसके पश्चात इसकी पूरी विधि का वर्णन करेंगे। तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हमारे अग्नि तत्व को बढ़ाती है, भूख और पाचन शक्ति में भी वृद्धि करती है, पाचन तंत्र के दोषों को दूर करती है, मणिपुर चक्र और नाभि जाल को बैलेंस करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, वेट लूज में सहायक है, मोटापा कम करती है, लो ब्लड प्रेशर में, चक्कर आने में सहायक है, उनको ठीक करती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करती है, सुधार देती है, थकावट से राहत मिलती है, दृष्टि में सुधार लाती है, शरीर, मन, इंद्रियों और आत्मा में संतुलन स्थापित करके मन को शांति प्रदान करती है, मन को स्थिरता प्रदान करती है। ध्यान के जो साधक हैं उनके लिए बहुत उपयोगी मुद्रा है, क्योंकि ये एकाग्रता को विकसित करती है। फलतः ध्यान शीघ्रता से और सरलता से लगता है, अंतर्ज्ञान को जागृत करती है। अब क्यों कहा गया कि ये बिजनेसमैन के लिए या एक क्रिएटिव व्यक्ति के लिए आवश्यक है? क्योंकि जिन कार्यों में, जिन व्यवसायों में इनसाइट की आवश्यकता होती है, भीतर की आवाज़ सुनने की आवश्यकता होती है, वहाँ ये बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। जो भी व्यापारी हैं, जो भी रचनात्मक लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही आवश्यक मुद्रा है, क्योंकि अंतर्ज्ञान को
जागृत करती है, आत्मनियंत्रण में सहायता देती है। यानी सेल्फ कंट्रोल के लिए भी ये मुद्रा बहुत ही उपयोगी है और क्रिएटिविटी तो बढ़ाती ही है। ये हुए रुद्र मुद्रा के कुछ लाभ। अब हम देखते हैं कि रुद्र मुद्रा को करने की क्या विधि है, किस प्रकार से इसे करें, कितने समय तक इसको करें। तो प्रस्तुत है रुद्र मुद्रा को करने की विधि। किसी भी आसन में बैठ जाएं। कोई आसन न लगा पाएं तो सुखासन में ही बैठ जाएं। सुखासन भी न लगा पाएं तो चेयर पर ही बैठ जाएं। शर्त वही, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी। अब इसी स्थिति में बैठ करके आंखों को बंद करें और जैसा कि प्रत्येक ध्यान के वीडियोज़ में बताते हैं, श्वासों पर ध्यान एकाग्र करें। हमारी सांस किस प्रकार से शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है और किस प्रकार से बाहर आ रही है, इसे ऑब्जर्व करिए। सांस को ना प्रयत्नपूर्वक भरना है ना प्रयत्नपूर्वक छोड़ना है। बस नॉर्मल वे में जिस प्रकार से प्राकृतिक रूप से सांस भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, उस पर कुछ सेकंड ध्यान लगाएंगे तो आपकी सांसें नॉर्मल हो जाएंगी, सांसों की गति सामान्य हो जाएगी। अब आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं। अब आपके सामने जो चित्र प्रदर्शित हो रहा है, इस चित्र के अनुसार आपको अपनी मुद्रा बनानी है, रुद्र मुद्रा। इसमें क्या किया गया है, अनामिका और तर्जनी उंगलियों को लेकर के, यानी आपकी पहली उंगली और आपकी तीसरी उंगली का प्रयोग इसमें किया गया है। इन दोनों उंगलियों को मोड़ करके अंगूठे के पास लाएंगे और दोनों उंगलियों के सिरे अंगूठे के सिरों से स्पर्श कर देंगे। दोनों हाथों के अंगूठों से अपनी अनामिका और तर्जनी उंगलियों के अगले भाग को अंगूठे के अगले भाग से स्पर्श कर देंगे। अभी एक ट्रायंगल जैसा, त्रिकोण जैसा बन जाएगा। उंगलियों को हल्के से प्रेस करिए अंगूठे पर। बाकी दो उंगलियां जो आपकी हैं, दूसरी और चौथी उंगली, ये आपकी सीधी रहेंगी। अब इसी मुद्रा में रहते हुए आप अपनी नाभि पर ध्यान दे सकते हैं। इस मुद्रा में यदि नाभि पर ध्यान लगाएंगे तो नाभि के भीतर जो एक पूरा नाड़ी का तंत्र गया हुआ है पूरे शरीर के अंदर, वो पूरा तंत्र ऊर्जावान होगा, वो पूरा तंत्र सक्रिय हो जाएगा। तो नाभि के ऊपर हमने जो बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं नाभि की श्रृंखला के, वो आप देखिए। उसमें आपको पता लगेगा कि हमारी नाभि के भीतर नाड़ियों का जो संजाल है उसका केंद्र है। तो जब आप इस रुद्र मुद्रा करते समय नाभि चक्र पर ध्यान देंगे तो आपके शरीर की नाड़ियों का भी शुद्धिकरण होगा। इसमें पीले रंग का ध्यान कर सकते हैं। थोड़ी देर इसी क्रिया को करते करते निर्धारित समय तक, समय बताएंगे अभी थोड़ी देर में, निर्धारित समय तक करने के पश्चात धीरे धीरे उंगलियों को उनके आपसी संपर्क से मुक्त करिए। अंगूठे और उंगलियों को अलग अलग कर दीजिए, प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाइए। तो ये अभ्यास जो आप करेंगे वो किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु यदि इसको खाली पेट करेंगे, अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो अधिक लाभ देगा। भोजन के बाद भी इसको कर सकते हैं, लेकिन भोजन से 2-2.5 घंटे पश्चात ही इसको करें। भोजन के तुरंत बाद इस मुद्रा को कभी ना करें। इस मुद्रा के साथ साथ जिन मंत्रों का आप जाप करते हैं, जिन नाम को आप जपते हैं, वह भी साथ में कर सकते हैं। अगर आपको शीघ्र परिणाम पाने हैं तो आप इसको 2 माह तक नियमित करिए। कम से कम 2 महीने तक इसको लगातार करेंगे, तब इसके प्रभाव आपको दृष्टिगोचर होंगे, अनुभव होंगे। इस मुद्रा की करने का जो अवधि है वो कम से कम 45 मिनट की है। पौन घंटे तक आप इसका अभ्यास करिए एक बार में। यदि पूरे दिन में एक बार इसका अभ्यास कर रहे हैं तब आप इसको 40-45 मिनट तक अवश्य करिए। और अगर इसको 3 बार कर सकते हैं टुकड़ों में, तब फिर आप इसको 15-15 मिनट लगातार करिए। यानी यदि दिन में 3 बार इसका अभ्यास कर पा रहे हैं तो 15-15 मिनट इसका अभ्यास करिए 3 बार, यानी प्रातःकाल, दोपहर में और सायं को। यदि एक ही बार इसका अभ्यास करना है आपको पूरे दिन में 24 घंटे में, तब आप इसको 40-45 मिनट कम से कम अवश्य करिए। अब देख लेते हैं इस मुद्रा का तत्वों से क्या संबंध है। हमारी तर्जनी उंगली जो है
वो वायु तत्व का सिंबल है, और हमारी अनामिका जो उंगली है वो पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करती है। तो अंगूठा जो है वो हमारा फायर से रिलेटेड है, यानी अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो ये अग्नि, ये वायु और ये पृथ्वी, ये तीनों आपस में मिल करके सामंजस्य जब बनाती हैं तो हमारे शरीर में ये तीनों तत्व बैलेंस में काम करते हैं। शरीर में इनकी गतिविधियाँ बैलेंस्ड हो जाती हैं, संतुलित हो जाती हैं। तो ये थी रुद्र मुद्रा के करने की पूरी विधि, रुद्र मुद्रा करने के पूरे लाभ और रुद्र मुद्रा करने की पूरी अवधि, कब तक इसको किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि लाखों लोग मुद्रा का नियमित अभ्यास करते हैं, उनमें से कई लोग इस प्रश्न को लेकर आते हैं, जिज्ञासा को लेकर आते हैं कि हम अमुक मुद्रा का अभ्यास इतने समय से कर रहे हैं परंतु हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप मुद्रा के करने की विधियों को समझिए। मुद्रा केवल फिजिकल पॉस्चर नहीं है। मुद्राओं के विषय में एक भ्रांति बहुत देखी जा रही है कि मुद्राएं केवल इस प्रकार से समझ ली गई हैं कि आप विशेष प्रकार से उंगलियों को मोड़ करके बैठ जाइए, विशेष प्रकार से एक एक उंगली इधर और एक उंगली उधर और एक अंगूठा इधर, इस प्रकार से आप कुछ अमुक प्रकार की मुद्राएं बना लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं। मुद्राओं के विषय में जब तक हम पूरी जानकारी रखे बिना मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तब हम उसमें असफलता ही प्राप्त करते हैं। यू एंड योगा पर हमारा उद्देश्य ये रहता है कि शास्त्रों में जो भी हमारे लिए उपयोगी ज्ञान हो वो आप तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम में आज रुद्र मुद्रा की चर्चा हुई। जो लोग रुद्र मुद्रा का नियमित अभ्यास करना चाहें वो अवश्य करें और फिर उस अभ्यास से उन्हें जो अनुभव हों वो अनुभव हमारे साथ शेयर अवश्य करें ताकि अन्य साधकों को भी इसका लाभ मिल सके। अब हम कुछ श्लोक लेने जा रहे हैं और ये हमने लिए हैं योगिनी हृदयम नामक ग्रंथ से। योगिनी हृदयम, इसमें क्या कहा गया मुद्रा के विषय में ये देखने का प्रयास करते हैं। चिदात्म भिताउ विश्वस्य प्रकाशामर्शने यदा करोति स्वेच्छया पूर्णा विचिकीर्षा समन्विता क्रियाशक्ति तो विश्वस्य मोदनाद द्रावणा तथा मुद्राख्यासा यदा संविद अंबिका त्रिकलामयी। अब ये योगिनी हृदय से जो श्लोक लिए गए हैं इनका जो अर्थ यदि हम उस पर विचार करें तो अर्थ निकलता है हमारी चित्त शक्ति ही जब हमारी आत्मा में अभिन्न होकर के हमारा मार्गदर्शन करती है तब वही क्रिया शक्ति बनकर हमारे आनंद को बढ़ाने वाली सिद्ध होती है, जिसको मुद्रा नाम से संबोधित किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये कि ये मुद्रा हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा से ही हमारे कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। बस हम उस ऊर्जा के प्रति अवेयर हो जाएं। जब भी हम मुद्रा लगाएं यह ध्यान रखें कि मेरे भीतर की शक्ति, मेरी आत्मा की शक्ति ही इस मुद्रा के रूप में परिवर्तित होकर के और अतिरिक्त एनर्जी उत्पन्न करके, चूंकि आपने एनर्जीज को समझा नहीं, हमारे शरीर के भीतर जो अलग अलग ऊर्जाएं काम कर रही हैं यदि हम उनको संगठित कर लेते हैं किसी भी एक स्थान पर तब हम जीवन में सफल होने लगते हैं। यानी जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, इच्छा शक्ति हमारे भीतर है, हम सभी के भीतर है, लेकिन जब हम किसी चीज़ के प्रति अपने को ठान लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, हाँ मुझे अमुक वस्तु प्राप्त करनी है, हाँ मेरा अमुक लक्ष्य है, तो वो इच्छा शक्ति फिर आपकी दृढ़ होकर के आपके कार्यों को सिद्ध कर देती है। उसी प्रकार से ये मुद्रा शक्ति आपके स्वयं के भीतर की इच्छा शक्ति, जिसको यहाँ चित्त शक्ति कहा गया, उससे प्रेरित होकर के आपके कार्यों को सिद्ध कर देती है। तो ये छोटी छोटी बारीक बातें समझे बिना मुद्रा का अभ्यास जब करते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल से सफलता मिलती है। इन सारी बातों को समझ करके मुद्रा का अभ्यास करिए, नियमित करिए, दृढ़तापूर्वक करिए, उल्लासपूर्वक करिए, श्रमपूर्वक करिए, आनंदपूर्वक करिए।
तब आप पाएंगे कि ये जो मुद्राएं हम बना रहे हैं, और मुद्राओं को बनाना तो वैसे भी आनंद का विषय है। कुछ आसन आपको कठिन लग सकते हैं, कुछ प्राणायाम आपको कठिन लग सकते हैं, परंतु मुद्राओं का बनाना, योग में एक मुद्रा एक ऐसा प्रकरण है जो बहुत ही रिसर्च का विषय है। मुद्राओं का बनाना तो बड़ा आनंद का विषय है। आसन में आपको कठिनाई हो सकती है, ध्यान में आपको कठिनाई हो सकती है, प्राणायाम में आपको कठिनाई हो सकती है, परंतु मुद्रा में तो कठिनाई का प्रश्न ही नहीं उठता। बस अपने हाथों की उंगलियों को कुछ विशेष प्रकार से मोड़ना और बन गई आपकी मुद्रा। अब इस मुद्रा से कैसे लाभ लेना है ये आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर है। हमारा काम है शास्त्रों में छुपी हुई जानकारी को आप तक पहुंचाना, और आपका कार्य है उस जानकारी से लाभ उठाना, उस जानकारी को अपने जीवन में अप्लाई करना, उस जानकारी को अपने रूटीन में ले आना। अगर इतना काम आप कर सके तो निश्चित मानिए जीवन एक नई ऊर्जा से उत्प्रोत हो जाएगा, जीवन आनंद से भर उठेगा। क्योंकि योग हो या आयुर्वेद या तंत्र, सभी का उद्देश्य मानव को उन्नति की ओर ले जाना, स्वास्थ्य के रूप में भी, आर्थिक रूप में भी, भावनात्मक रूप में भी। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक जितने भी तल हो सकते हैं और उन तलों पर हम उन्नति कर सकते हैं, उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं, तो वो आयुर्वेद, योग और तंत्र के माध्यम से ऐसा संभव है। बस आवश्यकता है इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने की। आज का अंक था रुद्र मुद्रा के ऊपर। अपनी ओर से प्रयास किया कि रुद्र मुद्रा के विषय में जितनी जानकारी संभव हो आप तक पहुंचाई जाए। फिर भी इस प्रयास में कोई त्रुटि रह गई हो तो वो कमेंट्स द्वारा बताइए। बहुत से विषय पेंडिंग पड़े हैं, उन पर भी वीडियो लगातार बनाएंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो जो भी हो कमेंट करके बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।